नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे दिखाई जाने वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि शिव ज्ञान का लाभ जो हमारे बाकी भी बंधुजन हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी प्राप्त हो। तो मित्रों, आज बात करेंगे पूरे भारतवर्ष के सबसे खतरनाक माने जाने वाले जो हमने सीरीज शुरू की है 12 ज्योतिर्लिंगों की। तो आज बात करेंगे महाकाल भगवान के बारे में। जय श्री महाकाल। तो जैसा नाम है, कालों के काल महाकाल। और महाशिव पुराण में दो कथाएं महाकाल ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की मिलती हैं। पहली कथा वो है जहाँ पर वेदप्रिय नामक ब्राह्मण के 4 पुत्र हुए। वेदप्रिय बहुत ही धर्मात्मा थे, सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले थे और ऐसे ही आगे उनको शिव भक्ति वाले 4 पुत्र भगवान शिव जी की कृपा से प्राप्त हुए जो उज्जैन में रहा करते थे। तो चारों पुत्रों जिनका नाम था देवप्रिय, प्रियमेधा, सुवर्त, सुकृत, तो चारों भगवान शिव की आराधना किया करते थे। तो एक बार कहते हैं कि उज्जैनी नगरी के पास एक पर्वत पे दूषण नाम का दैत्य रहता था। उसने ब्रह्मा जी की घोर आराधना की और ब्रह्मा जी से वरदान पा करके फिर सबको सताने लगा। और उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो भी देवताओं का बल है वो भी ब्राह्मण हैं, तो सब ब्राह्मणों को ख़त्म कर दो और जो भी मिले आसपास में। तो चारों दिशाओं में ब्राह्मणों को, संतों को सताने लगे। तो जो उज्जैन के ब्राह्मण थे उस समय, वो चारों वो जो वेद प्रिय ब्राह्मण के पुत्र थे उनकी शरण में गए कि महाराज आप तो धर्मात्मा हैं, शिव जी के प्रिय हैं, आप ही कोई हल निकालिए। क्योंकि चारों तरफ से तो पुरी को अलग अलग राक्षसों ने, जिनको दूषण नामक राक्षस ने उत्तरदायित्व दिया है, वो सबको मार रहे हैं और तंग कर रहे हैं और कष्ट पहुँचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चारों पुत्रों ने, क्या भय मत मानिए, हम लोग इसके लिए शिव जी की आराधना करेंगे और शंकर जी ही इसका निवारण करेंगे, क्योंकि शंकर जी सबके स्वामी, सबके दाता हैं। चारों ने लिंग की स्थापना करके वहाँ पूजन करने लगे। और जैसे ही दूषण नामक दैत्य को पता लगा कि चारों शंकर जी की आराधना करें, तो अपने दैत्यों के साथ दूषण भी वहाँ पहुँच गया। और फिर कहते हैं कि मारने के लिए चारों को फिर वो दूषण नामक दैत्य तैयार हो गया कि अब इन्हें नहीं छोड़ूंगा, इनको पकड़ लो, इनको बंदी बना लो। ये चारों बड़े द्रोही हैं जो हमारे विरुद्ध जा कर के शंकर जी की आराधना कर रहे हैं। लेकिन चारों जो कहते हैं, बाकी सब ब्राह्मण डरने लगे, लेकिन उन चारों जो पुत्र थे वो प्रभु शिव जी की सेवा में इतना ध्यान मग्न हो गए कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो अपनी पूजा में ही लगे रहे। लेकिन जब राक्षस बहुत नज़दीक आ गए, देखा ब्राह्मणों ने भी कि अब तो शायद अंत निश्चित है, तो लगे सब करुण पुकार करने। और थोड़ी ही देर के बाद जहाँ पे चारों उन ब्राह्मण पुत्रों ने शिवलिंग की स्थापना की थी, वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ। उसमें से कहते हैं विकराल रूपधारी शंकर जी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। बोले श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल का स्वरूप, विकराल स्वरूप, अग्नि के समान कहते, लाल जैसे नेत्र और बड़ा ही एक भयावह रूप जो है शंकर जी ने अपना बनाया। और वहाँ प्रकट होते ही राक्षस से कहा कि तुम जैसे दुष्टों को संहार करने के लिए ही आज मैं महाकाल यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ। और शंकर जी ने कहते हैं कि वहीं पे तत्काल ही सारे राक्षसों को भस्म कर दिया। कई कहते हैं कि हुंकार से भस्म किया, कई कहते हैं कि अपने तेज से भस्म कर दिया। और सारे राक्षसों को वहाँ भस्म करने के बाद सारे उज्जैन के ब्राह्मणों को भी शंकर जी ने बचाया। और वो जो उनके प्रिय 4 भक्त थे उनको वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने यही कहा कि महाराज सबकी रक्षा के लिए आप सदा के लिए महाकाल के रूप में यहीं विद्यमान हो जाए, ताकि किसी भी राक्षस का, किसी भी अलग ऐसे दैत्यों का हमें भय ना रहे और सब जो है जन आपकी छत्र छाया में सुरक्षित होकर रहें। तो सबने जय जयकार किया महाकाल जी का, और महाकाल जी सदा के लिए वहीं पे विराजमान हो गए। महाकाल से जुड़ी आज भी एक बात है कि वहाँ पे जो भी राजा है वो महाकाल मंदिर में रात को नहीं ठहरते, कि एक ही, अब जो उज्जैन के असली राजा हैं वो तो महाकाल जी हैं,
तो कहते हैं कि एक स्थान में दो राजा नहीं रह सकते, इसीलिए बड़े बड़े जो राजा भी आते हैं तो वो दर्शन करके फिर चले जाते हैं, रात को वहाँ रुकते हैं, ऐसा लोक मान्यता से पता चला है। और दूसरी भी एक कथा है जो महाशिव पुराण में महाकाल के अवतरण के बारे में है कि एक बार चंद्रसेन नाम का राजा था, तो बड़े धर्मात्मा राजा था और सदा उपकार करता था। तो एक बार शिव जी के एक पार्षद के द्वारा, जैसे गण पार्षद होते हैं, उसको एक मणि की प्राप्ति हुई। जैसे कौस्तुभ मणि ही आपने सुना होगा, कृष्ण जी वाली श्यामंटक मणि, ऐसी एक मणि और थी, एक बड़े दिव्य अलौकिक तेज से भरी हुई एक मणि जो है वो शिव जी के पार्षद ने राजा चंद्रसेन को दी। राजा चंद्रसेन जब भी उसको सभा में अपनी बैठते थे और पहन के बैठते थे तो सूर्य के समान, जैसे देवताओं में सूर्य का एक मान सम्मान होता है, वैसा ही तेज राजा चंद्रसेन का व्याप्त होता था उज्जैनी नगरी में। और कहते हैं कि राजा चंद्रसेन भी महाकाल के बहुत बड़े भक्त हुए। तो एक बार बाकी राज्यों में जब ये बात फैल गई कि चंद्रसेन राजा एक मणि है उनके पास में, और उनको पहनने से उनका सब राजाओं में अलग ही एक रुआब, एक तेज होता है, तो सब ने, जो आसपास के दूसरे राज्यों के राजा थे, उन्होंने आपस में एक संधि कर ली कि मिल करके हम अटैक करेंगे और राजा की नगरी को जीत लेंगे और वो मणि भी फिर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सब जितने भी अलग अलग दिशाओं के राज्य थे, उन्होंने मिलकर के मैत्री करके फिर सब सेनाएं लेकर के उन्होंने उज्जैनी नगरी को घेर लिया। तो राजा को जब ये समाचार मिला कि सारे राजाओं ने राज्य को घेर लिया, तो वो महाकाल की शरण में गए। वहाँ जाके उन्होंने पूजन किया और एक ग्वालन वहाँ पे रहा करती थी उस नगरी में, वो विधवा थी और उसका एक छोटा सा पुत्र था, 4 या 5 वर्ष का बताया जाता है। तो वो भी जब राजा वहाँ पे पूजन कर रहे थे तो दर्शन के लिए आई थी। तो उस ग्वालन ने और उस बच्चे ने जो है वो पूजन करते हुए राजा को देखा। तो बच्चा जैसे घर आया तो जैसा राजा ने, जैसे जैसे राजा पूजन कर रहा था मंदिर में, तो उसने वैसे ही पूजन वो भी करना चाहता था। तो उसने दूर से एक पत्थर लेकर के आया, उसको अपने घर के शिविर के पास में लगाया और जैसे राजा कर रहा था तो वैसे ही इधर उधर से फूल पत्ते तोड़ के ला करके वो पूजन करने लगा और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो गया, छोटा सा बालक। तो कहते हैं कि उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई कि बेटा आओ, खाना खा लो, भोजन कर लो। तो बेटा नहीं उठा, वो महाकाल उस पत्थर के पास ही बैठा रहा। फिर दोबारा उसकी माता जी आई कि बेटा आओ, भोजन कर लो। 2-3-4 बार जब उसकी माता ने आवाज़ लगाई तो वो शिव के ध्यान में मगन होने की वजह से वो गया नहीं। तो माँ भागती हुई आई, उसकी माँ ने उसको मारा पीटा, लेकिन फिर भी बच्चा टस से मस नहीं हुआ, वो वहीं ध्यान लगाने के लिए प्रेरित रहा। फिर उसकी माँ ने क्या किया, वो पत्थर उठाया और दूर उठा के फेंक दिया। और ऐसा देखते ही फिर वो बच्चा, कहते हैं कि 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया कि मेरे जिन भगवान की मैं पूजा कर रहा था उठा करके माँ ने उनको फेंक दिया, अनादर किया। छोटा सा बालक है लेकिन फिर भी कितना बड़ा भाव है भक्ति का। और मूर्छित हो गया। जब 2 घड़ी के बाद उसको होश आया तो उसने देखा कि जहाँ वो पूजा कर रहा था शिविर के पास में, वहाँ बहुत बड़ा मणियों के खंभों से सजा हुआ एक मंदिर बना हुआ है। बीच में भगवान शिव जी का वही लिंग विराजमान है, उस पर वही सारी सामग्रियाँ चढ़ी हुई हैं जो उस बच्चे ने उस पत्थर के ऊपर चढ़ाई थी। और बड़े बड़े मरकत मणियों के ऊपर बंधनवार लगे हुए हैं, हर जगह रत्नों की एक अलौकिक चमक हो रही है। तो उसको ये सब सपन जैसा लगा। तो जैसे उसने सारा देखा, जब वो अपने जहाँ उसका शिविर होता था वहाँ देखा तो बहुत बड़ा महल जैसा बना हुआ है, रत्नों से जड़ा हुआ। उसकी माँ जो है वो एक सुंदर पलंग पे सो रही हैं और तरह के रत्न उन्होंने धारण करेंगे। तो जैसे ही उसने माँ को उठाया तो देखा, माँ ने भी देखा तो माँ भी अचंभित होगी कि बेटा ये क्या हो गया। तो देखते ही देखते पूरे आधी रात तक सारे नगर में ये शोर मच गया कि इस बच्चे ने ऐसी तपस्या की कि शंकर जी ने स्वयं अपने विग्रह को प्रकट किया। और उसकी माता बड़ी खुश हुई अपने कि बेटा तेरे तब से, तेरी भक्ति के प्रताप से ही ये आज दृश्य हम सबको और पूरी नगरी को देखने को मिल रहा है। तो नगर के राजा चंद्रसेन जी को भी समाचार प्राप्त हुआ, वो भी भागे भागे आए। उन्होंने आकर के दर्शन किया विग्रह का और प्रसन्नचित होकर उस ग्वाले लड़के को अपने हृदय से लगा लिया। फिर कहते हैं जब बाकी बाहर के जो राजा सीमा पे खड़े थे, अपने गुप्तचरों के द्वारा उनको भी समाचार प्राप्त हुआ कि ऐसे शिव जी ने अपना विग्रह प्रकट किया है।
तो उनको लगा कि यार राजा तो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, अगर हम इस पर अटैक करेंगे तो हो सकता है कि शिव जी हमारा भी राजपाट नष्ट कर दें, तो इनसे तो मित्रता करने में भलाई है। तो सारे राजाओं ने राजा चंद्रसेन की अनुमति लेकर के वो नगरी के अंदर गए, जहाँ वो मंदिर प्रकट हुआ था उस विग्रह का उन्होंने दर्शन किया, और तरह तरह की वस्तुएं उस ग्वाले लड़के को उन्होंने दी कि भगवान शिव प्रसन्न होंगे, और वहीं पे रह करके उन्होंने भी पूजन किया और तब भगवान का जप किया। और कहते हैं कि वहीं पर फिर श्री श्री राम भक्त हनुमान जी भी आए। उन्होंने उस लड़के को गले से लगा लिया प्रसन्नचित होकर कि वाह, क्या आपने क्या तप किया है जिससे आपने शंकर जी को भी तृप्त कर लिया, और उसको वरदान दिया कि आपके आने वाली 8वीं पीढ़ी में नंद जी होंगे, जिनके यहाँ स्वयं कृष्ण जी पुत्र बन के रहेंगे, और आज से आपका नाम श्रीकर होगा। तो श्रीकर ने भगवान की तपस्या की, भगवान ने विग्रह प्रकट किया, हनुमान जी भी आए, उन्होंने वो विधि भी उसको बताई शिव पूजन करने की, जिसके द्वारा शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और सारे राजाओं से भी कह दिया कि ये जो लड़का आगे चल करके बड़ा यश कमाएगा, धन संपन्न होगा, और जिनके परिवार में स्वयं ठाकुर जी आके रहेंगे उनके तो कहने क्या। तो उसके बाद फिर सब राजाओं ने उस बच्चे को तरह तरह के आशीर्वाद दिए, वो चले गए। राजा चंद्रसेन और फिर कहते हैं वो लड़का उज्जैन नगरी में मिलकर महाकाल की सेवा किया करते थे। तो ये थी महाकाल से जुड़ी हुई 2 कथाएं जो महाशिव पुराण में वर्णन है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। महाकाल स्वरूप का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और महाकाल जी करें कि सदा आप रोगों से दूर रहें, आप भय से दूर रहें, और निर्भय होकर के अपने आध्यात्मिक जिंदगी में और अपनी भौतिक जीवन में आप सदा सुखी रहें, ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शंभु।